स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन। नहीं, देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। पवन जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे और अगर मरना पड़ा ना उसके लिए तो मरेंगे भी, क्योंकि हमें मौका मिला है। पहले जब हमारे भगत सिंह थे और गांधी जी थे उस टाइम हमें वो मौका नहीं मिल पाया, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें सोनम वांगचुक जी ने ये मौका दिया है कि हम यहाँ पर आए, और अगर इसके लिए हम युवाओं को अगर मरना भी पड़ा, अपनी जान भी देनी पड़ी ना, तो हम देंगे। आप लोग जाने के लिए तैयार है? उधर से तमाम फोर्स बिल्कुल पूरी तरह से तैनात है। भाई साहब, ये गांधी का देश है ना, गांधियों ने अंग्रेजों को भगा दिया था, तो ये तो हमारे देश की पुलिस है, इनसे तो हम प्यार करते हैं। और वो भी बेचारे मजबूर हैं, वो भी पालन कर रहे हैं देश का, उनके बच्चे भी तो पढ़ते हैं ना, उनके बच्चे भी तो कहीं ना कहीं अपना पेपर वगैरह देते हैं। एक पुलिस वाले से बात हुई थी, उन्होंने खुद ने बोला था कि आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी की तरफ से ऑर्डर मिले हुए, हम मजबूर हैं, हमें अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालने हैं, इसलिए मजबूर है। लाठी डंडे, इनके पास लाठी डंडे हैं। ये देश जो है ना, ये गोली बम बारूद से तो पीछे हटा नहीं है, तो क्या ये वाटर कैनन और आंसू गैस गोले से क्या पीछे हट जाएगा? और ये युवा है भाई साहब, ये युवा है, और ये युवा वो है जिसके मन में अब आग लगी पड़ी है, जो बहुत निराशा, जिसके हाथ निराशा लगी है। तुम यहाँ से सोच सकते हो जो बच्चे मरने पे मजबूर हो गए हैं, 20-22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो उन पे क्या बीती होगी। तो ऐसे हम सब युवा हैं, हमें पता हमारे पे क्या बीत रही है और उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। इनके किसी भी नेता का अगर एक बच्चा मर जाए ना तो ये छुट्टियां घोषित कर देते हैं, ये कोई नेता मर गया ना तो ये सरकारी छुट्टी घोषित कर देते हैं। और जो 20 बच्चे मरे उनका क्या है? अब क्या ये सरकार चाहती है कि फिर पेपर लीक हो और फिर बच्चे मरे? स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं,
ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन। नहीं, देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है।